अब नई टूल किट लेके आएंगे राहुल गांधी। ये तो क्या लाएंगे अब, जेन जी के नाम पे इनके पास ले दे के यही लोग हैं, क्योंकि बाकी सबसे तो इन्होंने दुश्मनी पाल रखी है। समझदार लोग अब कोई साथ में है नहीं, संगठन करता कोई ऐसे है नहीं जो इस तरह का संगठन खड़ा कर सके नीचे से। तो उनको तो यही लगता है कि रेडीमेड ये जो है, ये मुसलमान रेडीमेड तैयार है, इसी को भड़काओ, और उसको जैसे ही भड़काओगे तो सामने सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब जाति और बिरादरी और क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन, सब एक साथ हो जाते हैं फिर। नहीं सर, इनको जो सबसे बड़ा जो मुस्लिम, जैसे ममता बनर्जी कभी भी नहीं चाहेगी कि मुसलमान राहुल गांधी के पीछे लग के कोई सी टूल किट का हिस्सा बन जाए। अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे, तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे। तो ठीक है सर, जहां दो एक स्टेट्स हैं इनके पास जहां ये मुसलमानों का वोट बैंक कंट्रोल करते हैं, वहां पे ये कोशिश कर सकते हैं, पर ये बुरी तरह फेल हो चुके हैं। दिस हैज फ्लॉप्ड। अब ये सर मेरा तो ये मानना है कि अब ये आरक्षण के नाम पे, रिजर्वेशन के नाम पे कोई ना कोई दोबारा गलतफहमी, जैसे ये पहले संविधान लेके कॉपी लेके घूम रहे थे ना, और जब इन्होंने कहा कि 400 सीट आ जाएगी भाजपा की तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सर ये इसी प्रकार का कोई नया झूठ देश के सामने परोसेंगे, अदरवाइज इनके पास अब कोई मुद्दा या कोई टूल किट नहीं बची। अच्छा, इनका वो जो नेपाल, देश को नेपाल बनाने वाला जो सपना था ना सर, वो तो चकनाचूर हो चुका है, वो बुरी तरह फेल हो चुके हैं इसमें। जी। तो अब इसका क्या भविष्य है? तौकीर रजा बेचारा अंदर बंद है, उसकी कोई जमानत अमानत की भी कोशिश की बात अभी तक मैंने नहीं सुनी। सर तौकीर रजा के बारे में यूपी में एक बात चल रही थी कि तौकीर रजा को आजम खान बना देंगे बाबा। अच्छा, एक बात और, तौकीर रजा की बात कर रहे हैं कि अभी तक ये चर्चा हो रही थी कि कई बार मैंने लोगों से बात की कि भाई तौकीर रजा इतनी उल्टी पुल्टी बातें कहता रहता है, यहाँ तक कि उसने मोदी जी को दीन की दावत भी दे दी थी, उनसे कहा था इस्लाम कबूल कर लो, ये सब बातें करता रहता है, लेकिन उसको जो है वो टच नहीं किया जाता। तो लोग ये कहते थे मुझसे कि भाई उसको दिल्ली का संरक्षण प्राप्त है, इस बात में भी कोई दम था क्या? सर दिल्ली का संरक्षण प्राप्त नहीं है, पर दिल्ली वालों की एक बड़ी खासियत है, मैंने देखी है। मतलब मोदी जी के घर में अगर कोई बिल्ली घुस आए तो मोदी जी उस बिल्ली को मारेंगे नहीं या भगाएंगे नहीं, वो कहेंगे यार इस बिल्ली से चूहे पकड़वा लो। सर मोदी जी कांटे से कांटा निकालने का काम करते हैं। और सर एक बात बताऊं मैं आपको, तौकीर रजा जैसे लोग हिंदू पोलराइजेशन के लिए जमीन तैयार करते हैं। इसलिए तौकीर रजा जैसे लोगों का इस्तेमाल बखूबी करना जानते हैं हमारी लीडरशिप, कि तौकीर रजा जैसे लोग ही हमें वो मसाला प्रोवाइड करेंगे जिससे आगे हम अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। तो सर तौकीर रजा अगर बयान दे के हिंदुओं को संगठित करता रहता है तो फिर बुराई भी क्या है इसमें, बोलता रहे। पर सर देखिए, मैंने एक सवाल पूछा कि तौकीर रजा का इतना बड़ा नेटवर्क था, वो पैसे बना रहा था, लाखों करोड़ों रुपए की उसकी आमदनी है, इतना बड़ा लैंड माफिया है। योगी जी शुरू से लैंड माफिया के खिलाफ अभियान चलाते आए हैं, बकायदा गजट में नोटिफिकेशन निकली, पूरे जिले के हर जिले के लैंड माफिया को चिन्हित किया गया। इसके बावजूद आज तक तौकीर रजा पे कुछ नहीं हुआ। सर योगी जी था कि भैया स्टेटस को मेंटेन करो, कोई बात नहीं, जैसा कर रहे हो करते रहो, पर मुझे लॉ एंड ऑर्डर पे गड़बड़ नहीं चाहिए। प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारी वजह से खराब नहीं होना चाहिए, बाकी जो खाक मार रहे हो खाक मार। सर एक बात बताइए, इतने दिन तक मुख्तार और अतीक भी तो थे ही ना।
कायम ही थे सर। वो अगर वो एडवोकेट की हत्या अगर नहीं की होती इस तरीके से, तो आज भी अतीक, अतीक का भाई और अतीक के बेटे जिंदा होते। सर इन सरकारों का भी यह है कि भैया प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, विकास के रास्ते पे प्रदेश आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहे, पर आई डोंट वांट एनी प्रॉब्लम इन लॉ एंड ऑर्डर। जब तक तुम लॉ एंड ऑर्डर पे हाथ नहीं डालोगे, हम तुम्हारे पे हाथ नहीं डालेंगे, अपना जियो खाओ। और सर एक बात बताइए ना, मुसलमान भी इस बात को जानता है कि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास तो किया ही है। आज तक ऐसी कोई योजना नहीं थी जिसमें मुसलमानों ने हमसे ज्यादा बढ़ के हिस्सेदारी न ली हो। हमसे ज्यादा दुनिया की हर योजना में सबसे बड़े बेनिफिशियरी, सबसे बड़े लाभार्थी मुसलमान है इस देश के। वो हमसे ज्यादा सरकारी अस्पताल में मुफ्त की दवाइयां लेते हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने मुद्रा लोन लिए हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने शौचालय लिए हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने आवास, प्रधानमंत्री आवास लिए हैं, और मोदी योगी ने दिए हैं। ये भी एक सच्चाई है। और सर एक बात बताऊं, मुसलमान जानता खूब है, वो सिर्फ वोट नहीं देता, वो ठीक है, वो देखा मत दो वोट, चुनाव हम लड़ लेंगे, तुम्हारे बिना भी जीत लेंगे, पर सुख शांति बना के रखो, लॉ एंड ऑर्डर पे गड़बड़ नहीं चाहिए। सर बरेली का मुसलमान यही कह रहा था कि अच्छा एक बात बताऊं, दे वर प्लानिंग टू अट्रैक्ट सम 40,000 पीपल ऑन द रोड। सर सच्चाई है कि सिर्फ 1,000 आदमी था, इन्होंने 40,000 की प्लानिंग की थी। इन्होंने पता नहीं कितनी 4,000 मस्जिदों से, हर मस्जिद से 100 आदमी बुलाने की प्लानिंग कर रखी थी। मौके पे सिर्फ 1,000 आदमी था। इसलिए बरेली का मुसलमान भी तौकीर रजा के कहने पर सड़क पे नहीं उतरा। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, और इसको तौकीर रजा और सारी मुस्लिम लीडरशिप और राहुल गांधी जैसे पॉलिटिकल लीडर्स को समझ लेना चाहिए कि उनका जो ये सड़क पे देश फूंक के नेपाल वाली क्रांति करने का जो सपना है, वो कभी पूरा नहीं होगा। उनको पॉलिटिकली ही आपको मोदी को हराना होगा। जी। और क्योंकि आप बरेली में रह के आए हैं और पश्चिमी यूपी पे तो आपका अधिकार है ही, इस समय योगी जी का जो आंकड़ा है वो कैसा चल रहा है? सर आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए ना, तो बीजेपी 300 प्लस सीट लेके आएगी। इट कैन बी एनीवेयर समवेयर नियर 325। आजम खान ने पूरा मन बना लिया है कि वो सपा छोड़ेंगे। अब सपा छोड़ के वो कहां जाते हैं, सिर्फ इसमें अभी तक संशय है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बसपा ज्वाइन करेंगे। बट आजम खान में लीव एसपी, ये 100% श्योर। इस पे सर ये तौकीर वाला जो तड़का लग गया ना, अगर मुसलमानों ने एक साथ शिफ्ट कर लिया तो अखिलेश यादव कहेंगे नहीं रहे। अच्छा आपने एक चीज देखी, इस पूरे प्रकरण में, तौकीर रजा प्रकरण पे या आई लव मोहम्मद पे अखिलेश का कोई बयान नहीं आया। कल परसों इनके कुछ नेता बरेली आने की उन्होंने कोशिश की तो प्रशासन ने उनको आने नहीं दिया। इसके अलावा अखिलेश का क्या है, आप बताइए। आजम खान तो पहले कह चुके हैं कि भैया मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे को तो लेने कोई जेल के दरवाजे पे आया नहीं।
मेरी गली में तो पानी भर जाता है, मुझ गरीब आदमी के घर में कोई बड़ा नेता क्यों आएगा। उन्होंने अपनी नाराजगी सपा से पूरी तरह तय कर दी है, स्पष्ट कर दी है। तो सर मुसलमान जो है यूपी में वो बड़ा डाइसी हुआ पड़ा है उसका वोट। मुस्लिम लीडरशिप ने इकट्ठा होकर अगर कोई निर्णय ले लिया, और मैं तो सर ये मानता हूं कि आजम खान को एक डील के तहत ही जेल से छोड़ा गया होगा, कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर बनी होगी और उनसे कुछ खास सलाह मशविरा करके ही उनको छोड़ा गया कि जाओ और ये काम करो। क्योंकि जानते तो आजम खान भी है कि अगले 10 साल तक यूपी से बीजेपी और बाबा कहीं नहीं जा रहे। तो अभी 10 साल तक बाबा जो है वो दिल्ली नहीं आ रहे, 10 साल तक वो लखनऊ में ही है, अगले 10 साल तक।